अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी 3 बेटियों के जो कपड़े होते हैं मैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि कवर्स आपको पता है कि लिमिटेड होती हैं, स्पेस भी लिमिटेड होती है, तो उसमें किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। एक ही हैंगर के ऊपर मैं 2 से 3 जो शर्ट्स हैं वो हैंग कर लेती हूँ, 2 से 3 पैंट्स हैंग कर लेती हूँ, इससे स्पेस भी कम लगती है, ऊपर से जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा एक ही जगह पे आ जाती हैं। तो मैं अपने कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े और बच्चों के कपड़े हमेशा प्रेस करके रखती हूँ। एक तो रीज़न ये है कि जब बच्चे गंदे कपड़े करते हैं तो फ़ौरन से उनको चेंज करने होते हैं, और दूसरा इस्त्री हुए होते हैं मैं फ़ौरन से निकालती हूँ, उनको चेंज कर लेती हूँ। वो सुबह स्कूल जाते हुए चेंज करके जाती हैं, फिर आके चेंज करती हैं। और अगर छोटी बच्चियाँ हैं तो फिर ज़ाहिर है कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी उनके साथ हो जाए तो उनके कपड़े चेंज करने होते हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अगर प्रेस करके ना रखे हों तो अपनी आसानी के लिए मैं थोड़ा सा इजाफी टाइम लगाती हूँ कपड़े बच्चों के प्रेस करके। तो कपड़े मैंने रात को प्रेस कर दिए थे, मशीन से निकाल के मैं इनको गीले गीले प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में प्रेस करना थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, शावर लगा के प्रेस करने होते हैं। अपनी बच्चों की और हस्बैंड की लॉन्ड्री डेली सॉर्ट आउट करती हूँ, कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया कि 2-4 रोज़ के कपड़े जमा कर लूं। कमाल ये नहीं होता कि चीज़ों को किस तरह से ठिकाने लगाना है, कमाल ये होता है कि एक औरत सलीकामंदी के साथ किस तरह हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखती है, चाहे स्पेस ज़्यादा है या कम है, लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने से लुक बड़ी अच्छी आती है, दूसरा आपकी अपनी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और आप देखें कि बच्चों के जो घर पहनने वाले कपड़े आई मीन के थोड़े से पुराने हो जाते हैं, घर में पहनाती हूँ, मैंने नीचे फोल्ड करके बास्केट के अंदर रखे होते हैं, और जो नए कपड़े होते हैं उनको मैं हैंग करके रखती हूँ। तो ये बच्चों की कबर्ड है, इसके अंदर मैंने सारे बच्चों के कपड़े रखे होते हैं, और ये काफ़ी मतलब खुली स्पेस है, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए ना इस तरह की कबर्ड रखी है। डेली उनके निकालने होते हैं, रखने होते हैं, उनके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो हमारी लाइफ में कुछ काम डेली ऐसे होते हैं कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, अच्छा फिर कर लेंगे, अभी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो वो काम फिर पता क्या होते हैं कि लटकते ही जाते हैं। जिस तरह आज मैंने एक कारपेट वॉश करना था और 2-3 दिन से मैंने उसको निकाल के रखा हुआ था कि मैं वॉश करूंगी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो इतनी सख्त गर्मी में काम करने का वाकई दिल नहीं चाहता, किसी का भी दिल नहीं चाहता। कोई लोग ऐसे होते होंगे कि जिनका दिल करता होगा हम लोग उठ के काम करें, फारिग ना बैठे, मेरा तो भाई नहीं करता। और इंसान के मूड होते हैं कि कभी दिल करता है उठ के काम करो, गर्मी भी हो फिर भी दिल करता है उठ के कुकिंग करें, काम करें, और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ डेज ऐसे आ जाते हैं कि आपका काम करने को दिल ही नहीं चाहता। तो अभी यहाँ पे मेरी जो सबसे छोटी बेटी है वो मेरी हेल्प करने के लिए आ गई थी, तो मैंने सोचा इसको डांटने की बजाय, इसको भगाने की बजाय, खुद भी कलपने की बजाय इसको साथ ही लगा लेती हूँ। तो इसने देखे कितने अच्छे तरीके से सारा कारपेट गीला किया। तो जब हम कोई काम स्टार्ट नहीं करते, सोचते रहते हैं ना, तो वो काम वाकई लटक जाता है, हमारी सोच के ऊपर भी हैवी हो जाता है, और सोच सोच के एक तो नींद भी नहीं आ रही होती, कोई और काम भी नहीं हो रहा था, और माइंड के ऊपर एक स्ट्रेस सा होता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि जब भी मैंने कोई काम करना होता है और मैं उसको स्टार्ट नहीं ना जब तक करती, तो वो मेरे माइंड में घूमता रहता है। आज भी बच्चे अभी तक सो रहे थे और मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई, क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि मैंने कारपेट वॉश करना है, क्लीनिंग करनी है घर की। तो मैं फिर उठ के तो बाहर आ गई, और जब मैं उठ जाती हूँ तो मेरी बेटी मेरे साथ ही उठ जाती है, तो हम दोनों बाहर आके क्लीनिंग करना स्टार्ट हो गई। जो घर का काम हमें मुश्किल लगता है ना, तो बस अल्लाह का नाम लेके काम को स्टार्ट किया करें, और फिर पता भी नहीं चलता कि वो काम कितनी जल्दी हो जाता है। यहाँ पे मेरे बाजुओं की बस हो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा था, हैवी कारपेट था, तो इसको वॉश करना भी थोड़ा सा मुश्किल था। कारपेट को मैंने गीला किया, ऊपर मैंने सर्फ डाली, ब्रश के साथ मैंने इसको अच्छे तरीके से उल्टा सीधा करके इसको अच्छे तरीके से रगड़ लिया, ताकि अंदर जितनी भी मैल कुचैल है, मट्टी है, वो सारी निकल आए। फिर उसके बाद मैंने पानी का प्रेशर तेज़ करके इसके साथ जितनी भी सरफ थी वो निकाली, ऊपर वाइपर वगैरह लगाया ताकि इजाफी पानी निकल जाए और इसको उठाना आसान हो जाए। जिस तरह से हम अपनी लाइफ को लेके चलते हैं, आई मीन के सोचते हैं कि आज ऐसा होगा, आज वैसा होगा, आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ बुरा होगा, तो बिलीव मी के उस दिन वैसा ही होता है। अगर आपने पॉजिटिव सोचा होता है कि आज कुछ अच्छा होगा, तो अच्छा होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। आपका माइंड जो है ना वो बड़ा रिलैक्स रहता है। और जब आपने सोचा होता है कि मेरा दिल बड़ा हैवी है, आज कुछ बुरा होने वाला है, आप इस तरह की नेगेटिव सोच रखते हैं, तो फिर उस दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होता है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखा करें, ताकि आपकी जो लाइफ है ना वो पॉजिटिव हो जाए। कारपेट वॉश हो गया था, मैंने इसके ऊपर चढ़ के इसको अच्छे तरीके से प्रेस किया ताकि इजाफी पानी निकल जाए और इसको मैं उठा सकूं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी मुश्किल से उठा के मैंने पीढ़े के ऊपर रख दिया था ताकि इसका इजाफी पानी निकल जाए। फिर मैं उसको ऊपर जाके छत पर डालाऊंगी। कभी वो टाइम था कि सुबह उठते ही खाने की फिक्र होती थी कि आज नाश्ते में क्या
खाएंगे, मामा क्या बना रही होंगी। और आज वो दिन है कि नाश्ते की परवाह भी नहीं है, आप ही किचन में नाश्ता बना रही है और मैं कामों में लगी हुई हूँ। और अब जब सुबह उठते हैं तो ये फिक्र होती है कि आज ये काम होने वाला है। अच्छा, 1000 कामों की जो लिस्ट है ना वो माइंड में चल रही होती है। और घर की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कभी भी खत्म नहीं होती। काम एक ऐसी कहानी है कि आप इसको जितना पढ़ते जाओगे अगले बनने पे आपको सेम वही कल वाली रूटीन नजर आएगी। तो हम लोग जितना सोचते हैं ना कि घर के काम आज खत्म हो जाएंगे, ये काम करूंगी फिर मैं फारिग हो जाऊंगी, ये काम करूंगी फिर फारिग हो जाऊंगी, बिलीव मी कि उतने ही काम जो है ना वो खत्म नहीं होते। अभी मैं घर की क्लीनिंग करके रूम में आई तो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। मैंने सोचा कि लगे हाथ ये भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेड काफ़ी कम खाली होता है। यहाँ तो मेरे हस्बैंड ऊपर लेटे होते हैं, यहाँ पे बच्चे लेटे होते हैं। तो अभी फारग मुझे नज़र आया तो मैंने सोचा कि जल्दी से इसको भी चेंज कर लेते, क्योंकि बेचारे काफ़ी दिनों से मैंने बेडशीट को चेंज नहीं किया था, तो आज चेंज होने वाली थी। रूम में से अगर बेडिंग चेंज हो जाए, बेड सही हो जाए तो सही बात है, दिल को सुकून मिल जाता है कि रूम की जो आधे से ज़्यादा क्लीनिंग है ना वो हो गई होती है। अच्छा, तो रूम में खलारा एवरीडे होता है, एवरीडे इसको सॉर्ट आउट करना होता है, एवरीडे हर चीज़ को संभालना होता है। हम औरतों की लाइफ भी, हम औरतों की क्या, हर किसी की लाइफ सेम चल रही होती है। आज भी वही काम किए, कल भी वही काम किए, डेली सेम काम करते हैं और फिर भी काम जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो आज पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा कामों पे गुस्सा आ रहा था ना, मतलब 2-4 दिन हो गया मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी भी हूँ। यही रीज़न है कि व्लॉग भी नहीं मैंने डाला, ना कुछ मैंने शूट किया, ना कुछ मैंने डाला। और आज मैंने सोचा कि नहीं, खुद को पुश किया कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है, करके काम भी करने हैं तो व्लॉग भी डालना है। तो फिर मैंने खुद को पुश करके थोड़ा सा व्लॉग बनाया, फिर उसको एडिट किया, वॉइस ओवर किया। बेडिंग चेंज करने के बाद मैंने ऊपर अपना नाश्ता बनने के लिए रख दिया था। मैं डेली डिफरेंट चेंज करके नाश्ता करती हूँ। आज घर में ब्रेड ख़त्म थी तो मैंने 2 एग्स बॉयल कर ली और साथ मैंने चाय बनने के लिए ऊपर रख दी। मैंने सोचा कि जो बाकी के काम है वो तब तक नाश्ता मेरा बन जाएगा तो वो भी काम खत्म हो जाएंगे। रूम में जो डस्टबिन है वो डेली इसी तरह ही भरी होती है, इसको मैं डेली फारिग करती हूँ। इतना ज़्यादा गंद मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ से आ जाता है। तो हर काम के लिए आपको अपनी सेहत, अपना वजूद मजबूत करना ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी होती है। डेली अपनी डाइट में 1 से 2 एग लाजमी इंक्लूड किया करें, चाहे आप वो रोटी के साथ खा रहे हैं या फिर आप ब्रेड के साथ या बॉयल करके खा लें, लेकिन 1 से 2 अंडा लाजमी खाया करें। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि गर्मियों में अंडे नहीं खाते, गर्म अंडे होते हैं, इससे दाने निकल आते हैं, अंडों की तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। आई नो कि गर्म होती है, लेकिन जब डॉक्टर कहते हैं कि आप 1 से 2 अंडा खा सकते हैं तो फिर हम लोगों की ये बनाई हुई बातें होती है कि अंडा नहीं खाना, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। और अंडों का फ़ायदा गर्मियाँ और सर्दियाँ दोनों एक जितना ही होता है। और आपको पता है कि गर्मियों में अंडे काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी हो जाते हैं और सर्दियों में उतने ही अंडे महंगे हो जाते हैं। तो सस्ती चीज़ों का लाजमी फ़ायदा उठाया करें, सीजनली फ्रूट खाया करें और साथ अंडा भी लाजमी खाया करें। मैं डेली अपनी डाइट में अंडा इंक्लूड करती हूँ। मैंने सोचा कि ये बात थोड़ी सी वाज़िया करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का, काफ़ी मेरी बहनों का ये कॉन्सेप्ट है कि गर्मियों में अंडा नहीं खाना, अंडा काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। अंडे से आपको प्रोटीन मिलती है, आपके बालों की हेल्थ बेहतर होती है, आपकी अपनी हेल्थ बेहतर होती है। तो अंडा जो है ना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, 1 प्याली मैंने आप ही को उठा के दे दी और 1 प्याली मैंने खुद ले ली। और आज का मुझे इतना शौक चढ़ा हुआ है ना इन प्यालियों के अंदर चाय पीने का। जब हम लोग छोटे थे, बचपन में मेरे दादा अबू प्याली में चाय पिया करते थे तो हम भी पीते थे, तब के बाद अभी स्टार्ट किया और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, अपनी ओवरऑल हेल्थ में आपको अपनी खुराक का भी ख्याल रखना होता है और दूसरा आपको अपने बज़ाहिर चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे अभी आपको अपनी स्किन केयर का गर्मियों में ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है गर्मियों में, स्किन के ऊपर इतना ज़्यादा ऑयल आ जाता है। मैं अभी अपने फेस के लिए आइस बनाने लगी थी। सिंपल मैंने इसके अंदर जो पानी होता है वो ऐड किया, इसको फ्रीज़ कर लूँगी। और जब भी मुझे फ़ील होगा या गर्मी में अक्सर खाना बनाते वक्त अब फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश, इचिंग सी होना स्टार्ट हो जाती है, तो मैं इसको ठंडा ठंडा अपने फेस पे लगाऊंगी, जिससे जो फेस की स्किन है वो टाइट होती है, झुर्रियाँ कम आती हैं और आपकी जो स्किन है ना वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद मैंने आज सोचा था कि अपने बालों के लिए टोनर बनाऊंगी, क्योंकि गर्मियों में बाल काफ़ी ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, पसीने से टूटते हैं, काफ़ी बुरा हाल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इनकी केयर करते हैं। आपको मेरे व्लॉग्स में, मेरी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा DIY चीज़ें नज़र आएंगी। मैं घर में चीज़ें बना के टोटके करती रहती हूँ और मुझे पता है कि मेरे बालों पे, मेरी स्किन पे कौन सा जो टोटका है वो काम करता है। यहाँ पे मैंने बादशाह इंग्रेडिएंट जो था बालों के लिए, रोज़मेरी, वो लिया। 1 टेबलस्पून भर के मैंने थोड़े से पानी के अंदर इसको डिप करके तो ओवरनाइट के लिए सोक करके रख दूँगी, ताकि कल मैं इसको एक स्प्रे के अंदर रिफ़िल करके तो अपने बालों के लिए टोनर रेडी करूँगी। और इसको यूज़ कैसे करना है वो भी आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी।
और ये मैं साल में 1 से 2 दफ़ा सिर्फ बनाती हूँ, जब मेरे बाल गिरना शुरू होते हैं, सिर्फ तभी मैं इसको बना के यूज़ करती हूँ। एंड बिलीव मी कि ये इतना ज़्यादा बालों में वर्क करता है, आप जब इसको यूज़ करेंगे एक दफ़ा, फिर आपको नज़र आएगा कि जो आप बाज़ारों से महंगी चीज़ें, प्रोडक्ट खरीद के बालों पे लगाते हैं, उनके भी आपको रिज़ल्ट नज़र नहीं आएंगे जितने आपको इस टोनर के रिज़ल्ट नज़र आएंगे। और बालों में सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला टोनर ही रोज़मेरी होता है। तो बस अभी मैंने ये जो काम है ना, दोनों आज डन किए, क्योंकि मैं कल परसों से सोच रही थी और आज फाइनली मैंने ये कर लिए थे। जो छोटे-छोटे से काम होते हैं, 2-3 सेकंड का काम था, लेकिन सोचने में ये काफ़ी बड़ा मुझे लग रहा था, क्योंकि जब हम लोग काम को स्टार्ट नहीं करते, सोचते रहते हैं, तो वो वाक़ई बड़ा ही लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। कुछ भी आपको अच्छा लगा है, कोई बात अच्छी लगी है, कुछ भी अच्छा लगा, आई डिज़र्व योर लाइक एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज़। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और एक इंसानियत का रिश्ता ऐसा होता है कि इंसान दुआ में एक दूसरे को याद रखता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।